नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व में यहाँ से चुनाव भारी मतों से जीते। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा यहाँ पे खास तौर से जो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है उसकी स्थापना और उसमें जल्द से जल्द उद्योग लगाने की, और ताकि यहाँ के युवाओं को एक बेहतरीन अवसर मिलने का कार्य मिले और काम मिले, और उसके साथ साथ रोज़गार के अवसर बने। यहाँ पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे अभी भी केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ज़मीन पिछली बार कुछ कारणोंवश NOC न मिलने के कारण वो बन नहीं पाया, और इसको जो है प्राथमिकता से हम लोग बनाने का कार्य करेंगे। अठखंबा जो है ख़ास तौर से यहाँ अम्बेडकर नगर के अंदर उसके सौंदर्यीकरण के लिए उसको एक पर्यटक स्थल में पूरी मजबूती से स्थापित करने के लिए वो भी एक हमारा बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे और अन्य तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग। सपा प्रत्याशी ने आपको स्वार्थी करार दिया। देखिए, सपा प्रत्याशी का कार्यकाल यदि आप देखेंगे तो उनके ऊपर तमाम केसेस हैं, मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। और दूसरा ये है कि उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, और अम्बेडकर नगर में सब जानते हैं कि किस प्रकार से चाहे मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना हो रही थी वहाँ पे किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। और मेरा मानना है कि विपक्षी नाना प्रकार की बातें करता है लोगों को गुमराह करने के लिए। निश्चित रूप से जनता मेरे कार्यकाल को जानती है, मेरे चरित्र को उन्होंने देखा है, और मैंने पूरी निष्ठा पूरी मेहनत से लोकसभा में अपने अम्बेडकर नगर का, यहाँ के सभी जनमानस के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाने का काम किया। उन्होंने कहा कि वो शराब व्यवसायी हैं और वो जीतेंगे तो हर घर शराब की दुकान खुलेगी। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। उनकी लड़की भी उनकी जो अपनी डॉटर है उनके नाम पे भी मतलब वो भी शराब व्यवसायी हैं जी। वो गवर्नमेंट से शराब के कॉन्ट्रैक्ट लेकर के अपना काम कर रही है। मतलब अगर वो भी जीतेंगे तो वो भी हर घर। अब देखिए, मैं इतनी ऊंची टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे चरित्र में नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसके तहत जो लोग काम कर रहे हैं दे आर वेलकम। ठीक है, थैंक यू। अम्बेडकर नगर से लाखों मुद्दों से विजयी होने जा रही है, और हम लोग पूरी मेहनत से चुनाव में लगे हैं, और निश्चित रूप से इस चुनाव को बेहतरीन अंतराल से जीतेंगे। यहाँ की जनता से क्या कहना चाहिए? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि युवाओं से, महिलाओं से, गरीबों से, किसानों से, कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियाँ रही वो अंत्योदय की, गरीब कल्याण की और देश को विकसित बनाने की रही, और निश्चित रूप से आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अग्रसर रहेगा और विकास की डगर पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ने का कार्य है। युवाओं को रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हमारे अम्बेडकर नगर के अंदर दो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहे हैं जी, और उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम भी चल रहा है, और हमारा ये सतत प्रयास है कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट होकर वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगने का कार्य हो, क्योंकि युवाओं के लिए वहाँ पे बेहतरीन अवसर नौकरियों के भी मिलेंगे। जी, धन्यवाद। जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व में यहाँ से चुनाव भारी मतों से जीते। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा यहाँ पे खास तौर से जो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है उसकी स्थापना और उसमें जल्द से जल्द उद्योग लगाने की, और ताकि यहाँ के युवाओं को एक बेहतरीन अवसर मिलने का कार्य मिले और काम मिले, और उसके साथ साथ रोज़गार के अवसर बने। यहाँ पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे अभी भी केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ज़मीन पिछली बार कुछ कारणोंवश NOC न मिलने के कारण वो बन नहीं पाया, और इसको जो है प्राथमिकता से हम लोग बनाने का कार्य करेंगे। अठखंबा जो है ख़ास तौर से यहाँ अम्बेडकर नगर के अंदर उसके सौंदर्यीकरण के लिए उसको एक पर्यटक स्थल में पूरी मजबूती से स्थापित करने के लिए वो भी एक हमारा बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे और अन्य तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग। सपा प्रत्याशी ने आपको स्वार्थी करार दिया। देखिए, सपा प्रत्याशी का कार्यकाल यदि आप देखेंगे तो
उनके ऊपर तमाम केसेस हैं, मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। और दूसरा ये है कि उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। और अम्बेडकर नगर में सब जानते हैं कि किस प्रकार से, चाहे मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना हो रही थी वहाँ पे किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। और मेरा मानना है कि विपक्षी नाना प्रकार की बातें करता है लोगों को गुमराह करने के लिए। तो निश्चित रूप से जनता मेरे कार्यकाल को जानती है, मेरे चरित्र को उन्होंने देखा है, और मैंने पूरी निष्ठा, पूरी मेहनत से लोकसभा में अपने अम्बेडकर नगर का, यहाँ के सभी जनमानस के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाने का काम किया। उन्होंने कहा कि वो शराब व्यवसायी हैं और वो जीतेंगे तो हर घर शराब की दुकान खुलेगी। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। उनकी लड़की भी, उनकी जो अपनी डॉटर है, उनके नाम पे भी मतलब वो भी शराब व्यवसायी हैं। जी, वो गवर्नमेंट से शराब के कॉन्ट्रैक्ट लेकर के अपना काम कर रही है। मतलब अगर वो भी जीतेंगे तो वो भी हर घर। अब देखिए, मैं इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे चरित्र में नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके तहत जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर वेलकम। ठीक है, थैंक यू।